गाइस कैसे हैं आप सब। चलिए इस केस को स्टोरी की तरह समझते हैं। आज का केस है यूपी स्टेट वर्सेस मोहम्मद नू। इस केस का सब्जेक्ट मैटर है जो उस कांस्टेबल होते हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाता है अपनी सर्विसों से, जो कि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत। आइए समझते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं। इसके फैक्ट हैं, जो मोहम्मद नू होते हैं वो यूपी स्टेट पुलिस में सर्विस दे रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद इनका प्रमोशन हो जाता है हेड कांस्टेबल रैंक के लिए, जिसमें इनको ट्रांसफ़र मिल जाता है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। 1947 में 60 कांस्टेबल्स को चुना जाता है ट्रेनिंग के लिए, जिनकी ट्रेनिंग होनी रहती है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में। इनको सामना करना पड़ता है रिक्रूटमेंट बोर्ड का, क्योंकि इनका एग्जामिनेशन में हिंदी टेस्ट में ये फेल हो जाते हैं, इस कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 8 दिसंबर 1947 में एक लेटर आता है लखनऊ से, जो कि रिसीव होता है पुलिस हेड ऑफिस इलाहाबाद में, जिसमें ये लिखा रहता है कि मोहम्मद नू को सिलेक्ट कर लिया गया हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। पर एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें आईजी पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो सूचना देते हैं कि 60 कांस्टेबल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऑलरेडी चुनाव हो चुका है। ये पत्र जो लेटर है ये गलत है, ये फॉल्स है। होता यूँ है, इस लेटर को सस्पेक्शन में ले लिया जाता है और मोहम्मद नू के ऊपर आरोप लगा जाता है कि ये तुमने लिखा है या फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने लिखा है। 8 दिसंबर 1947 में एक लेटर आता है लखनऊ से, जो कि रिसीव होता है पुलिस हेड ऑफिस इलाहाबाद में, जिसमें ये लिखा रहता है कि मोहम्मद नू को सिलेक्ट कर लिया गया हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। पर एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें आईजी पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो सूचना देते हैं कि 60 कांस्टेबल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऑलरेडी चुनाव हो चुका है। ये पत्र जो लेटर है ये गलत है, ये फॉल्स है। होता यूँ है, इस लेटर को सस्पेक्शन में ले लिया जाता है और मोहम्मद नू के ऊपर आरोप लगा जाता है कि ये तुमने लिखा है या फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने लिखा है। आइए चलते हैं अब इसके तीसरे पॉइंट पे। इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि 15 मार्च 1948 में इसको सस्पेंड तो कर ही दिया था सर्विसों से, पर मोहम्मद नू बाउंड हो गए थे 311 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 240 कॉन्स्टिट्यूशन। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंडियन पुलिस एक्ट 1861 सेक्शन 7 के दौरान नू को डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस जो कि BN भल्ला थे, इन्होंने भी सस्पेंड कर दिया था, जो कि डेट थी 20 अप्रैल 1948। DIG IG पुलिस सुपरिटेंडेंट से इनके ऊपर दबाव बनाया कि इसकी केस की पुनः तहकीकात की जाए। उसके बाद मोहम्मद नू ने आर्टिकल 226 की सहायता लेते हुए यूपी हाई कोर्ट में अपील लगाई कि उनका सस्पेंशन कैंसिल किया जाए। इस चीज़ को कहते हुए उन्होंने आर्गूमेंट रखा कि मिस्टर BN भल्ला इस केस में जज ना बने और ना ही गवाह बने, क्योंकि उनकी पदवी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है। इस बात को देखते हुए BN भल्ला ने आरोप लगाया कि जो मिस्टर शरीफुल हुसैन है, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट BN भल्ला के ऑफिस में टाइपिस्ट हैं, वो और मोहम्मद नू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा मिस्टर खलील ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, इस चीज़ को मानते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है मिस्टर BN भल्ला को। इन दोनों मिस्टर BN भल्ला ने 2 बार एफिडेविट प्रोड्यूस किया कोर्ट में, ये दिखाते हुए कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कौन? मिस्टर शरीफुल हुसैन और मोहम्मद नू। पर जो मोहम्मद नू थे वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे थे कि BN भल्ला एक इन्वेस्टिगेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, इसमें वो काम ना करें जज के तौर पे और ना ही वो गवाह बने। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये जो भी है ये कानून के खिलाफ है, ये कानून की कार्रवाई को ख़राब कर रहा है। पहला एफिडेविट जो था वो 13 अक्टूबर 1948 में रिकॉर्ड किया गया बाय मिस्टर मोहम्मद सिद्दीकी, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और दूसरा जो एफिडेविट था वो प्रोड्यूस किया गया 26 अक्टूबर 1948, जो कि वो दूसरे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे रिकॉर्ड किया गया। इसमें मोहम्मद खलील जो थे हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया, डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिस्टर शरीफुल हुसैन और मिस्टर मोहम्मद नू के लिए उन्होंने दिया हो, उनके खिलाफ दिया हो। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इस एफिडेविट्स के अलावा जो भी आपके पास एविडेंस है वो आप रखो। फ्रेंड्स, इस केस को स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये बात रखी कि जो जजिंग अथॉरिटी है और जो डिस्प्यूट है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। इसके बाद मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द जजिंग अथॉरिटी कैन नॉट प्ले द पार्ट ऑफ विटनेस एंड प्रोसिक्यूटर साइमल्टेनियसली।
इसका मतलब जो जजिंग अथॉरिटी वो अपने आप में ही गवाह बन जाती है और अभी आप अपने आप में ही अभियोजक बन जाती है, सामने वाले को दोषी अपराधी बना रही है। इस चीज़ को देखते हुए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही आदमी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बन जाता है, वही पुलिस सुपरिटेंडेंट भी है और वो बन जाता है, गवाह बन जाता है और वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है और वही इसके खिलाफ भी बोल रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझते हैं पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है वो अपलेंट जो कि मोहम्मद नूह है उनके ऊपर दबाव बना रहा है और ये अपने कानून के खिलाफ जा रहा है। कौन? मिस्टर BN भल्ला जो कि पुलिस सुपरिटेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखते हुए सिर्फ यही कहा कि ये जो है कानून के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है। सारे फैक्ट्स को सुनने समझने और मद्देनज़र रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद नूह का सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल नहीं किया क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी कारण। प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन है कि हर मानव को मानव अधिकार मिला हुआ है अपनी बात रखने का। कोई भी नेचुरल जस्टिस को काट नहीं सकता, वायलेट नहीं कर सकता। इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबको अपनी बात को रखने का हक है और एक बंदा हर फैसिलिटी को देखते हुए अपने डिस्क्रिप्शन जो उसको पदवी मिली हुई है उसमें बैठते हुए, उस पोस्ट को निभाते हुए वो हर जगह हर चीज़ में अपने आप को नहीं डाल सकता। जैसे कि इस केस में मिस्टर BN भल्ला ने अपने आप को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बना लिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बना लिया, विटनेस भी अपने आप को ही बना लिया, प्रोसिक्यूटर भी अपने आप को ही कह दिया। मतलब इन्होंने सारे रोल खुद ही प्ले कर लिए थे। तो ये कोर्ट का ऑर्डर था कि इन सब चीज़ों में एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, हर किसी को सुनने का अधिकार है। अगर आपको पोस्ट दी गई है तो आप जजमेंट कर सकते हो, लेकिन इतनी जजमेंट मत करिए कि सामने किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन हो और किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन होने के साथ साथ आप कानून को भी तोड़ो।